Hello everyone, I am back with another comparative review study of physical therapy and surgical intervention for the treatment of tendinopathies. So, why reading research is very important because it gives you clarity, confidence, and better clinical understanding. So, if you really want to know that which treatment is more effective for the treatment of tendinopathies, so watch the video till the end. So, let's go on the screen. Here you can see the comparison of surgery to SAM surgery and physiotherapy as a treatment for tendinopathy. तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है तीन चीज़ों का हो रहा है, सर्जरी, सैम सर्जरी एंड फिजियोथेरेपी. ओके, सो here you can see surgery, SAM surgery and physiotherapy. So what is SAM surgery? SAM surgery is placebo surgery. It doesn't follow all the steps which is required for surgery. It follows few steps जो कि omit करे proper एक सर्जरी दिखाने के लिए. It just a placebo surgery. It is not actual surgery. Okay. सो यहाँ पर जब ये रिसर्च किया गया तो इसमें ये रिव्यू स्टडी की गई, तो इसमें 12 रिसर्च पेपर्स को रखा गया और उनके बाद उनका रिव्यू स्टडी किया गया. सी हियर यू कैन सी 12 स्टडीज वर एलिजिबल फॉर दिस रिव्यू पेपर. टाइप्स ऑफ टेंडिनोपैथी, इसमें जो 12 स्टडी थी इसमें किस किस टाइप के टेंडिनोपैथी थे और कौन कौन से जॉइंट्स या कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स वहाँ पर इन्वॉल्व थे. तो शोल्डर टेंडिनोपैथी जो है 7 स्टडीज में शोल्डर टेंडिनोपैथी थी. लैटरल एल्बो टेंडिनोपैथी वो 3 स्टडीज में थी. एंड पटेलर टेंडिनोपैथी 1 स्टडी में थी. एंड एक्यूलेस टेंडिनोपैथी 1 स्टडी में थी. सो 12 में से 7 स्टडी जो है वो शोल्डर टेंडिनोपैथी पे किया गया है. 3 स्टडी आपका लैटरल एल्बो टेंडिनोपैथी, 1 पटेलर एंड 1 एक्यूलेस टेंडिनोपैथी पे. तो ये आफ्टर डूइंग ऑल दिस रिसर्च तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, रिजल्ट क्या होता है. सो जस्ट लुक एट हियर. सो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है दैट इज सर्जरी हैड सिमिलर इफेक्ट्स टू सैम सर्जरी ऑन पेन, फंक्शन एंड रेंज ऑफ मोशन इन द मिड टर्म. And physiotherapy was as effective as surgery both in the mid-term and long-term for pain, function, ROM and tendon force and pain treatment, success and quality of life respectively. तो यहाँ पर ये रिजल्ट इस रिव्यू स्टडी का है कि फिजियोथेरेपी और सर्जरी में कोई डिफरेंस नहीं था. फिजियोथेरेपी से भी सेम आउटकम हमें मिल सकता है, राइट. सो दिस रिसर्च टेल्स यू कि आपके पास अगर पेशेंट्स आता है तो एटलीस्ट टेक दैट पेशेंट फॉर लाइक 12 मंथ्स, कि आप 12 मंथ्स तक उस पेशेंट को सर्जरी के लिए नहीं भेजेंगे अगर उसकी कंडीशन बहुत वर्स नहीं है. तो आप टेंडिनोपैथी के केस में आप फिजियोथेरेपी से ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे और यू विल वेट फॉर 12 मंथ्स. अगर वो नहीं रिकवर करता है देन यू कैन सेंड दैट पेशेंट टू सर्जन. ओके, सो व्हाट वाज द कंक्लूजन. सो this जो रिव्यू किए हैं he said we recommend the healthcare professionals who treat tendinopathy encourage patient to comply with loading exercise treatment for at least 12 months before the option for surgery. Okay, so 12 months तक आपको अपने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल के साथ जुड़े रहना है एंड यू कैन हील दैट पेशेंट एज वेल. लाइक हो सकता है कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना पड़े, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में पेशेंट को आप सर्जरी के लिए भेज सकते हैं. सो दिस वॉज द होल रिव्यू ऑफ दिस रिव्यू रिजल्ट एंड कंक्लूजन ऑफ दिस रिव्यू स्टडी. ओके, सो व्हाट आर द न्यू फाइंडिंग्स, हमें इससे क्या समझ में आता है इस रिव्यू आर्टिकल से. सो इन 12 एलिजिबल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स इन पेशेंट विद वेरियस टेंडिनोपैथीज, सर्जरी वॉज नॉट सुपीरियर टू सैम सर्जरी इन पेशेंट विद टेंडिनोपैथी इन द मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ये बात आपकी कर रहे हैं सैम सर्जरी और सर्जरी का कंपैरिजन में, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है, टेंडन लोडिंग एक्सरसाइजेज आर एज इफेक्टिव एज सर्जरी बोथ इन द मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉर पेशेंट्स पेन, फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आउटकम है हमें इस रिव्यू आर्टिकल का वो ये बताता है कि टेंडन लोडिंग एक्सरसाइजेस अगर हम प्रॉपरली करते हैं सो दे आर एज इफेक्टिव एज सर्जरी. ओके, तो सर्जरी शुड बी reserved for selected cases and only after a sufficiently long course 12 months of evidence based loading exercise has failed. तो कुछ selected cases में you can refer the patient for the surgeons to do surgery, but आपको
सभी केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोडिंग एक्सरसाइज के साथ जाना है एंड ट्राई कि उस पेशेंट की सर्जरी ना हो सके, राइट? Okay, if you want to go more in detail, then let's see further. So here you can see the result. Same thing is written here. A total of 8 studies were controlled as at least on the treatment groups received either placebo or an exercise regime which has repeatedly been proven to be effective and as currently recommended as first line treatment for all tendinopathies. Okay, let's see, go further down. सो हियर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो भी यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, सर्जरी वर्सेस नो ट्रीटमेंट, सर्जरी वर्सेस प्लेसिबो, सर्जरी वर्सेस सैम सर्जरी एंड देन फर्दर सर्जरी वर्सेस फिजियोथेरेपी. सो हियर यू कैन सी सर्जरी वर्सेस फिजियोथेरेपी. ओके, देन you can see surgery versus shockwave therapy, and here you can see surgery versus Botox, surgery versus polidocanol. Okay, so ये इंजेक्शन की बात कर रहे हैं. उसके बाद आफ्टर डिस्कशन व्हाट दे फाउंड कि सम स्टडीज एडवोकेट सर्जरी फॉर टेंडिनोपैथीज आफ्टर 3 to 6 months of conservative management. Our analysis demonstrates that outcomes after tendon loading exercise both up to 12 months and longer term are as good as surgery, at least for shoulder tendinopathy. So मैंने आपको पूरा ये रिव्यू स्टडी एक्सप्लेन कर दिया, और अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है सो आई give you the link in description box. So like the video, hit the subscribe button along with the bell icon, right? And share with your friends, and even if your patients need it, you can send them also. So thanks for watching this video.